के रूल्स पे, मेकिंग श्योर एवरीवन फॉलोज देम टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। हर कोई क्या करता है कि वो इंसानों के जो राइट है ना उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अदर्स थिंक अबाउट राइट्स एंड दैट शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। और अदर्स जो होते हैं ना वो स्पेशली क्या होता है कि ज़्यादातर फोकस ही जो है ह्यूमन राइट्स पे होता है, नो मैटर वेयर दे लिव एंड व्हाट दे बिलीव। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरह से रह रहे हैं और उनका क्या अकीदा है। सम कंसिडर द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ डिफरेंट कल्चर। और कुछ जो है वो क्या करते हैं, किस लिहाज से देखते हैं, कल्चर के लिहाज से। कुछ क्या है थिंकिंग के लिहाज से देखते हैं, कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ वहाँ के लोगों के जो रहन सहन है ना उसको देखते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो राइट्स देते हैं वो किस लिहाज से मिलते हैं, गुड स्कूल, गुड हेल्थ, गुड केयर, फेयर चांसेस इन लाइफ, ये चीज़ों की वजह से मिलते हैं। आगे इसकी डिफरेंट अप्रोचेस लिखी हुई हैं जिसमें सबसे पहले इस्लामिक अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स आ जाता है, जिसमें क्या है सबसे पहले इस्लामिक अप्रोचेस टू ह्यूमन राइट इज़ डेवलप इन द टीचिंग ऑफ द कुरान। ठीक है, हमारी तो जो मतलब सारा अप्रोचेस ही है ना, मतलब जहाँ तक हमारी रसाई है ह्यूमन राइट्स की वो हमें कुरान पाक की सूरत में दिखने को मिलती है, हदीस की सूरत में भी देखने को मिलती है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस फिक it emphasizes the dignity, equality and well-being of all individuals while acknowledging the broader ethical framework of Islam। मतलब हम देखते हैं कि जो इस्लाम की वुसअत है उसमें क्या है, उसमें बेसिकली इंसानों की इक्वलिटी को डिस्कस किया गया है, इंसानों की बका को डिस्कस किया गया है। दिस अप्रोच इज सेफ गार्ड ह्यूमन राइट्स थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ लीगल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। ये जो कम्बिनेशन है उसने क्या मकसद है कि इंसानों के जो बेसिकली लीगल राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो अखलाकी प्रिंसिपल असूल है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस एंड द कॉमन गोल। जो इंसानों के बेसिकली जो उनको इंसाफ है वो मिल सके, उनके जो बेसिक गोल्स हैं वो उनको मिल सके। अब इनकी अप्रोचेस हैं वो डिफरेंट हैं, वो इस तरह से लिखी गई है। सबसे पहले ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी इन इस्लाम, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इज़ फंडामेंटल। इस्लाम में जो इंसान की बका है वो सबसे अव्वलीन है। द कुरान एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट ऑल ह्यूमन बींग आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कुरान यहाँ पे क्लियरली बताता है कि जितने भी ह्यूमन बींग हैं वो कानून की नज़र में क्या हैं, इक्वल हैं, रिगार्डलेस ऑफ रेस, एथेंटिसिटी और सोशल स्टेटस। मतलब जो है इसके बरक्स क्या है, उसके जो सोशल स्टेटस है, उसकी एथेंटिसिटी उसके बिल्कुल बरक्स है। एवरी इंडिविजुअल पोजेस इंटरसिट वर्थ। सूरह अल हुजरात emphasize mutual respect and understanding among diverse people, highlight that their true nobility is determined by righteous and good deeds। यहाँ पे यही बताया गया, सूरत अल हुजरात में यही डिक्लेयर कर दिया गया कि हर पर्सन जो है वो इक्वल है, उसकी नोबिलिटी और उसके लिए जो गुड डीड्स हैं वो सबसे प्रायोरिटी चीज़ है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी पर्सन फॉर्मिंग द बेसिक ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। यहाँ पे बताया गया कि जो इम्पोर्टेंस है ना इक्वलिटी के प्रिंसिपल की, वो यहाँ पे क्लियर बताती है कि हर पर्सन जो है वो क्या है कि वो इक्वल है, हर पर्सन के जो बेसिक राइट्स है लॉ में वो उसको मिलने चाहिए। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, इस्लामिक टीचिंग प्रोमोट फ्रीडम ऑफ बिलीव एंड एक्सप्रेशन। इस्लामिक टीचिंग किसको प्रमोट कर रही है, अकीदे को, हमारे जो नज़रियात हैं उनको। द कुरान असर्ट दैट फेथ शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल कन्विक्शन एंड कॉन्शियस। मतलब यहाँ पे कुरान में क्लियर बता दिया गया है कि अकीदा और जो हमारे जागर है ना, शऊर है जो हमें, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सूरह अल बकरा में है अनइक्वली स्टेट दैट देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, emphasize the freedom to choose one's belief without कुरैशन। यहाँ पे बताया गया कि सूरत बकरा में क्लियर कट बता दिया गया है कि सूरत बकरा में जो है वो कोई भी मतलब हम पे कंपल्शन नहीं है, जबर नहीं है कि हम जो है अपने अकीदे को फॉलो ना करें। ठीक है, हम पे कोई जबर नहीं किया गया, हर एक पर्सन को कहा गया कि वो अपनी मर्जी से क्या करे, अपना दीन जो है वो चूज़ कर सकता है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट इंडिविजुअल आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर फेथ। ये प्रिंसिपल क्लियर हमें बताता है कि हमारा रिलीजन क्या है। ठीक है, फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ टॉलरेंस, जो कि हमें बुर्दबारी का प्रिंसिपल सिखाता है, एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी विद इन इस्लामिक सोसाइटी। और हमारा जो मजहबी तल्लक है इस्लामिक सोसाइटी से, उस चीज़ को जो है वो हमें उजागर करता है। राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है, सूरत अल मदिया में क्लियर बताया गया है कि किसी भी पर्सन को किल नहीं किया जाएगा। ह्यूमैनिटी को किल करना जो है वो गलत है। एक पर्सन को किल किया तो समझिए कि आप पूरी ह्यूमैनिटी को जो है वो किल किया गया।